खुर्रम साहब, मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर मालिक, अगर आप थोड़ा सा हमें सिचुएशन एक बता पाएँ कि आपके ख्याल में प्रॉब्लम क्या है हकीकी तौर पे, आपके बेबाक व्यूज़ की हमें बहुत ज़रूरत है कि इस पे क्या, जब मियाँ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कई मरतबा कहा कि आपको चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान आप रहे, उन्होंने अवामी नुमाइंदगी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का दर्जा दिया, और ये कहते हैं एक हमारी रिकन्सिलिएटरी प्रोसेस में मियाँ साहब फरमाते हैं हमेशा, आमिर साहब विल बेयर विद मी ऑन दिस, उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे रिकन्सिलिएटरी प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कदम था। वाक़तन ऐसा था कि उन्होंने एक अच्छा रिकन्सिलिएटरी प्रोसेस में कदम उठाया, और अगर था तो फिर क्या गलती क्या हो गई, अभी क्या गलत है? शुक्रिया जी। मैं पता नहीं है मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये दास्तान लंबी है। ये बलूचिस्तान में जो ये जंग शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, बलूचिस्तान तो 77 से लेकर 2002 तक तो बिल्कुल पुरअमन था। 35 साल हम बिल्कुल पुरअमन रहे। जो लोग जो है ना मिलिटेंट हैं, वो तो सारे जो है ना असेंबलियों में बहुत से लोग थे। तो अचानक क्या हुआ कि मुशर्रफ साहब ने नवाब अकबर बुगटी पे हमला किया, फिर उसको शहीद किया, और इससे हमारे नौजवानों में एक रिएक्शन आ गया। तो देखें ना, जब ये जंग शुरू हुई थी, जंग रोज़ बरोज़ बढ़ता रहा, और इस्लामाबाद ये समझ रहा था कि ये लो इंटेंसिटी एक वार है, इसको जब भी चाहे हम क्रश करेंगे। तो हमने उस वक्त कहा कि जी ये आप क्रश करना छोड़ दें। बलूचिस्तान में जंगी हुई हैं, फिर मुज़ाकरात हुए हैं। तो मियाँ साहब ने उस वक्त ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया, और जिसमें चीफ ऑफ आर्मी और सिक्योरिटी अदारों के नुमाइंदे थे। तो सब ने मुझे कहा कि आपको हम इख्तियार देते हैं, आप जाके मिलिटेंट से बात करें। बल्कि हमने तो आते ही, जब मियाँ साहब ने मुझे वज़ीर आला बनाया, आते ही मैंने एक किताब बलूचिस्तान के व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड ऑफ बलूचिस्तान, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या है, तो ये हमने जाके फेडरल गवर्नमेंट को दे दी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी दे दी कि भाई बलूचिस्तान के मसले क्या हैं। तो इस पे हमने काफ़ी जो है ना, उन लोगों ने, जब हम बहुत डिस्कशंस में डीप पे चले गए, तो मैंने कहा आप मुझे इख्तियार दे दें, मैं बिल्कुल जो है ना चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। तो मुझे जब इख्तियार दिया गया, जो उनके जो है ना कार्ड होल्डर थे, मैंने उनके कार्ड होल्डर को सिक्योरिटी अदारों के पकड़ना शुरू किया, और जो जितने लोगों के पास जो है ना वेपन था क्वेटे में फिर रहे थे। जब मैं आया तो असर के नमाज के बाद जो है ना आप सरियाब नहीं जा सकते थे, या तुरबत में या मस्तुंग में या खुशदार में आप नहीं जा सकते थे। तो जब हमने ये आस्ता आस्ता चीज़ें सीखी तो हालात बेहतर होना शुरू हो गए। फिर मुझे जब उन लोगों ने इख्तियार दिया कि आप जाके बात कर ले, मैं चला गया। एक टीम हमने बनाई, नवाब अपना शाहवानी साहब जो शाहवानी कबीला का नवाब था, एक हमने सरदार कमाल खान क्या बनाया, खालिद लांगो, मीर खालिद लांगा और कबीर मोहम्मद शी, उन लोगों ने जाके खान अफकलात साहब से बात की, मैंने जाके ब्राहनक साहब से बात की। चीज़ें बहुत बेहतर होगी और हम तो बहुत खुश हो गए। मैंने आके बात की, क्योंकि मैं तो ब्रिज कर रहा था, तो मैंने जाके पीएम साहब को कहा, मैंने कहा साहब ये लोग नवाब ब्राहनक साहब और उसके कुछ लोग हैं, दे आर रेडी फॉर द टॉक्स। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी क्या हमने दो कंडीशन रखे थे। नंबर 1 कि आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज नहीं करेंगे और पाकिस्तान के 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। वो लोग मान गए और उनके बहुत अवामी किस्म के अवामी किस्म के डिमांड थे जिनको मैं भी पूरा कर सकता था। तो मुझे पीएम साहब ने कहा कि जी इट्स वेरी बिग अचीवमेंट एंड कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा जी कांग्रेचुलेशन तो आपको कि आपने मुझे इख्तियार दिया और मुझे सीएम बनाया। आपकी वजह से जो है ना मैं बाख्तियार होके चला गया। तो फिर मुझे कहा आप जाके चीफ ऑफ आर्मी के तो जब मैं गया तो वहाँ का सारा अरारकी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि जी मैं और जनरल कादिर साहब थे
जो हमारे कादिर बलोच साहब जी, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कादिर बलोच साहब, तो जब हम गए कि जी वो लोग अब राजी हैं बातचीत वो बातचीत करने में तैयार हैं, तो मैंने महसूस की कि जी वहाँ पे दो राय हैं। एक राय ये है कि मुज़ाकरात होना चाहिए, एक राय है कि मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए। तो जब हमने उसको ब्रीफिंग वगैरह दे दिया तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली हो गया कि जिनकी राय थी कि मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए वो प्रिवेल कर गया। और मैं तो फिर मुझे 15 दिसंबर को हम कोई अगस्त के महीने में गए थे, कोई 8 अगस्त को 8 अगस्त 2015 को। तो मुझे जो है ना जो मरी मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक 15 दिसंबर को मेरा छुट्टी की, और वो जो एक बहुत बड़ा कामयाबी थी जो हमें नसीब हो रहा था, 60-70% जो है ना इंसर्जेंसी को जो है ना ख़त्म होना था। डॉक्टर साहब ये आपने आई थिंक बहुत अहम इंकशाफ किया है यहाँ पे कि आपने ये फरमाया है कि वो एक मियाँ साहब की तरफ से गो अहेड था और इस्टेब्लिशमेंट में फौज के लेवल पे दो राय थी, लेकिन वो राय कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए वो प्रिवेल कर गई। और ये जाहिर है ये एक अहम चीज़ है जिसको आपने खुद विटनेस किया कि जहाँ से प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली फिर दोबारा हुई